एक जंगल में एक ऋषि की कुटिया थी। एक दिन एक सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, कृपा करके आप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दें। मैं यहाँ सुख से रहना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वत्स, तुम्हें अनुमति है, तुम यहाँ रह सकते हो, परंतु तुम यह मत भूलना कि सुख और आनंद तुम्हारे स्वयं के अंदर है। वह व्यक्ति कुटिया में रहने लगा। ऋषि की खूब सेवा करता था। एक दिन ऋषि ने उसे एक गाय दी और बोले, वत्स, इस गाय के लिए चारा लाया करो और इसका दूध भी पी लिया करो। इस प्रकार गौ सेवा भी हो जाएगी और तुम्हारा पोषण भी होता रहेगा। आज्ञानुसार व्यक्ति गाय चराने लगा और उसका दूध भी पीने लगा। वह प्रातः एवं सायंकाल महात्मा के साथ भजन पूजन भी करता था। एक दिन वह महात्मा के पैर दबा रहा था। महात्मा बोले, वत्स, तुम यहाँ सुख से तो हो? व्यक्ति बोला, महात्मन, मैं बहुत आनंद में हूँ। आपने गाय देकर मुझे काम भी दिया और मौज भी दी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, प्रसन्न रहो वत्स, अब ऐसे ही सुख से रहना। कुछ दिन बाद उसकी गाय कहीं चली गई। वह दुखी मन से ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, मेरी गाय कहीं खो गई है। मैंने बहुत खोजी परंतु असफल रहा। ओ, मेरा सारा आनंद सुख समाप्त हो गया। ऋषि बोले, वत्स, परेशान मत हो, अब तो तुम्हें और भी आनंद मिलेगा। गाय खो गई, समझो सारे झंझट खत्म हो गए। अब तो सुख ही सुख है। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर ऋषि को देखने लगा। वह बोला, अब आनंद कैसा? मेरी गाय चली गई है, आप सुख आनंद की बात कर रहे हैं। ऋषि बोले, देखो वत्स, गाय थी तो दिन भर तुम उसके पीछे पीछे फिरते थे। तुम्हारे हाथ में हर समय डंडा रहता था। कभी चारा देते थे, कभी गोबर साफ करते थे। अब तो सब चिंता समाप्त हो गई। अब गांव से जाकर आटा मांग लाया करो और रोटी बनाकर स्वयं भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। 2 घंटे का काम, बाकी आराम ही आराम। वाह महात्मन, आपने तो अच्छी युक्ति बताई। वास्तव में मैं सारा दिन गाय के घास चारे गोबर के ही चक्कर में रहता था। किसी दिन यदि वह दूध नहीं देती थी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता था। मैं उसके पीछे भागता हुआ थक जाता था। अब ठीक रहेगा, ना कोई चिंता, ना कोई काम। अब मैं सुख आनंद से रहूंगा। गुरु की आज्ञानुसार वह गांव से आटा, दाल, भात मांग लाता था और बनाकर खाने लगा। अब वह सारा दिन निश्चित मस्त घूमता फिरता था। एक दिन ऋषि ने पूछा, वत्स, अब कैसा चल रहा है? आनंद है या नहीं? वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, आपकी कृपा है, मौज ही मौज है। अब तो मैं पहले से अधिक आनंद और सुखी में हूँ। महात्मा बोले, ठीक है, ऐसे ही मस्त रहो। एक दिन अचानक वह गाय वापस आ गई। वह व्यक्ति गाय को देखकर बहुत दुखी हुआ। वह रोता हुआ ऋषि के पास गया और बोला, महात्मन, वह झगड़े व
चिंता की चीज तो फिर वापस आ गई। अब तो फिर मुझे परेशानी हो जाएगी। महात्मा हंसे और बोले, वाह, यह तो विशेष आनंद की बात है। अब तो और अधिक आनंद आएगा। जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हा फूंकना खत्म, गांव से मांगने का झंझट खत्म। वैसे भी मांगना मरने के समान है। जंगल में गाय चराने से तुम्हें पुण्य भी मिलेगा और दूध भी मिलेगा। तुम्हारे समय का सदुपयोग होगा। तुम्हारी गाय वापस आ गई है। गौ सेवा से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अब और अधिक आनंद मस्ती है। वह व्यक्ति महात्मा की ये बातें सुनकर बोला, महात्मन, बात तो आपने अच्छी कही है, किंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब गाय खो गई थी तो आपने कहा था अच्छा हुआ, अब अधिक आनंद है, और जब वह वापस आ गई तो आपने कहा अच्छा हुआ, अब अधिक आनंद है। यह क्या बात है? महात्मा बोले, वत्स, यही तो दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था, सच्चा सुख स्वयं के अंदर होता है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को संतोष करने की शिक्षा दी गई है। आपके पास जो कुछ है उसमें संतोष करना चाहिए, वही सच्चा सुख है।